नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। इंटरनेट पर नौकरी ढूंढना अब आम बात है, लेकिन क्या हर लिंक, हर मैसेज, हर कॉल पर भरोसा करना सही है? मेडिकल स्टोर पर नौकरी करने वाला बदायूं का राम बाबू इस सवाल का सबसे दर्दनाक जवाब है। वह इसलिए क्योंकि नौकरी की तलाश में उसने व्हाट्सएप पर आए एक मैसेज का भरोसा किया, डॉक्यूमेंट भेजे, उम्मीद की और कुछ देर बाद सब भूल गया। लेकिन एक साल बाद जब जीएसटी का नोटिस आया कि उसके नाम पर 27 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसने कभी बैंक में खाता खोलने लायक पैसे नहीं देखे, उस पर अब 5 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी है। चौंकिए मत, ऐसा ही हुआ है बदायूं के एक मेडिकल स्टोर में काम करने वाले राम बाबू के साथ। ऑनलाइन जॉब के नाम पर भेजे गए डॉक्यूमेंट कब एक फर्जी कंपनी का आधार बन गए, उसे खुद भी नहीं पता चला। अब उस पर 5 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी और जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये उस सिस्टम की चूक है जो आंख मूंद कर रजिस्ट्रेशन तो कर देता है, लेकिन सच्चाई जानने की जहमत नहीं उठाता। पूरा मामला क्या है, उसे जानने से पहले आइए सुनते हैं राम बाबू की जुबानी उसके साथ हुई डिजिटल ठगी की पूरी कहानी। सर, मेरा नाम राम बाबू है। मैं ग्राम नौशेरा का निवासी हूं और मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। और ये जीएसटी 14 तारीख को मेरे पास पहुंची थी, 14/7/2025 को, और इसमें मेरे 4 करोड़ के आसपास कुछ रिकवरी दिखाई है, जीएसटी टैक्स दिखाया गया है। और मेरे घर की ऐसी स्थिति है कि जो मेरे बिल्कुल ख़राब है, और जो मैं यहाँ पर मेडिकल पे काम करता हूँ, एक सरदार सी नौकरी जो 10,000 रुपये की नौकरी है, मैं उस पर काम करता हूँ। और मेरे घर की हालत और स्थिति अच्छी नहीं है। ये इन्होंने जो फर्म बनाई है मेरे पाल एंटरप्राइजेस के नाम से बनाई है, और जो कागज़ जो मैंने दिए थे वो नौकरी के वास्ते दिए थे। ये कागज़ मैंने 5 अगस्त 2024 को दिए थे। टोटल रिकवरी ऐसी है 4 करोड़ 92 के आसपास। जी सर, मैंने शिकायती पत्र एसएसपी को दे दिया है। और सर, मैं अब ये चाहता हूँ कि ये इसकी इंक्वायरी हो और जांच हो और इसके खिलाफ जो कार्रवाई की है, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की। ये उनका ऐसा कोई पता नहीं चला, सिर्फ अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर है और उस पर लिखा हुआ, उसी से चैटिंग हुई है। वही हो सकता है मेरी संज्ञान में उसी के पास ही उसी ने ऐसा किया होगा। दरअसल करीब एक साल पहले जब राम बाबू ऑनलाइन जॉब सर्च कर रहा था, तभी उसके व्हाट्सएप पर एक लड़की का मैसेज आया, जिसने उसे टाटा मोटर्स में जॉब दिलवाने का भरोसा दिलवाया। इस पर बेरोजगारी की मार झेल रहे राम बाबू ने उस लड़की द्वारा मांगी गई संपूर्ण जानकारी व्हाट्सएप के जरिए उपलब्ध करा दी। बताया जाता है कि संपूर्ण जानकारी जुटा लेने के बाद व्हाट्सएप पर बात करने वाली लड़की ने अचानक बात करना बंद कर दिया। जब बेरोजगार राम बाबू ने उससे पूछना चाहा कि इंटरव्यू कब होगा, तब भी दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस पर राम बाबू हताश हो गया। उसने सब कुछ भूलकर एक मेडिकल स्टोर पर सेल्समैन की नौकरी कर ली। करीब एक साल बाद उसे नोटिस प्राप्त हुई कि जीएसटी में उसके द्वारा रजिस्टर्ड फर्म ने कई करोड़ रुपए का कारोबार किया है और जीएसटी नहीं जमा की है। यह नोटिस मिलते ही राम बाबू के पैरों तले जमीन खिसक गई। विभाग की नोटिस के मुताबिक लगभग 5 करोड़ रुपए का उस पर ऋण निकला। अब राम बाबू के समझ में नहीं आया कि ये सब क्या और कैसे हुआ, क्योंकि फर्म के रजिस्टर्ड में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज की गई, राम बाबू के मुताबिक वह भी उसकी नहीं है, लेकिन बाकी सभी डॉक्यूमेंट उसी के लगे हुए निकले। राम बाबू के पिता का कहना है कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को B.Pharma करवाया था, लेकिन जब जीएसटी की टीम उनके घर आई तो पता चला कि उनके बेटे के साथ किसी ने फ्रॉड किया है। अब वह चाहते हैं कि मामले में एफआईआर हो और फ्रॉड करने वाले को जेल भेजा जाए। आइए सुन लेते हैं राम बाबू के पिता का क्या कुछ कहना है। ये कभी लड़के ने जो हमारे कागज सर्च किए थे मोबाइल द्वारा, उसी कागजों पे किसी ने अपना बिजनेस चला दिया। आज तक पता नहीं चला, जब तक जीएसटी जब नोटिस आया तब पता चला हम लोगों को। वो बबलू तो 5 करोड़ का बता रहे थे। अच्छा। और लमसम हाँ वही 5 करोड़ का। ये शायद सितंबर में या पिछले सितंबर में या कोई वो तो टाटा कंपनी बता रहा है। अच्छा, टाटा कंपनी। हाँ। तो नौकरी लगी क्या? नहीं लगी, नौकरी भी नहीं लगी। नहीं। उसके बाद उनसे जब बातचीत हुई
कि आपने जो है लेट प्रेजेंट होने की वजह से आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। जीएसटी वालों के पास बबलू गए थे 2 एक बार, तो वो कुछ कागज मांग रहे थे, वो सर हमें कागज दे दो तो हम FIR कराएं, तो उन्होंने कागज नहीं दिया। तो पता चला कि वो कागज आपको नहीं देंगे, वकील को दे सकते हैं, या मान लो खुद लेके आए, तो खुद तो लेके आए नहीं वो, और पता नहीं कागज मिला उनको या नहीं मिला राम बाबू। और कहीं नहीं शिकायत, और वो हुई होगी उस वकील द्वारा शायद है कि FIR, और वो उनके यहाँ आदित्यनाथ योगी के यहाँ पोर्टल पे। अच्छा, उनके यहाँ दे दी है। हाँ, उनके यहाँ एप्लीकेशन। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि इससे जो हम लोग गरीब आदमी है, इससे जो है बिल्कुल लड़का हमारा बरी हो जाए। राम बाबू की तलाश करते करते जब GST अधिकारी उसके घर पहुंचे तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि युवक और उसके घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वह इतने करोड़ों का व्यापार करने वाला व्यक्ति हो और इस हालत में रहता हो। इनकम टैक्स और सेल टैक्स के वकील जितेंद्र गुप्ता भी मानते हैं कि राम बाबू के साथ फ्रॉड हुआ है। किसी ने उससे नौकरी के नाम पर कागज लेकर उसके घर के पते से फर्म रजिस्टर्ड कर ली। वहीं CGST विभाग ने बगैर किसी सर्वे के उसकी फर्म का रजिस्टर्ड कर दिया, जबकि रजिस्ट्रेशन से पहले फर्म के दिए पते पर सर्वे होना चाहिए था। इनकम टैक्स, सेल टैक्स एडवोकेट जितेंद्र गुप्ता का क्या कहना है, उसे भी सुनिए। मेरे साहब वास्तव में GST में अभी भी बहुत विसंगतियाँ बाकी हैं, जबकि 8 साल इसको लगे हुए हो गए। वास्तव में जो आपके बदायूं का जो अभी लेटेस्ट मामला चल रहा है राम बाबू वाला, उसमें सेंट्रल GST में फर्म रजिस्टर्ड है, और सेंट्रल GST में अधिकतर जो रजिस्ट्रेशन होती हैं वो बगैर सर्वे के होती हैं। स्टेट GST वाले तो रजिस्ट्रेशन अलाउ करने के बाद, अप्रूव करने के बाद सर्वे कर लेती हैं, लेकिन सेंट्रल GST में अधिकांश जगह सर्वे नहीं हो रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए लोग कभी नौकरी के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, या लोन दिलवाने के नाम पर उनके सब कागज़ गरीब आदमी के कागज़ ले लेते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं। उसके बाद उन्होंने 2-3-4 महीने उसको चलाती हैं, और पैसा जमा ना करके डिमांड जब निकल जाती है तो उसको वो बंद करके वहीं पे छोड़ देते हैं। राम बाबू के केस में भी यही हुआ है। सेंट्रल GST में उसका रजिस्ट्रेशन है और सर्वे उसका हुआ नहीं था, तो उन्होंने लगभग 1 ही महीने में एक बहुत मोटा व्यापार करने के बाद लगभग 5 करोड़ की डिमांड उसके ऊपर क्रिएट हो गई। और जबकि वो तो एक दुकान पे एक छोटा सा नौकरी करता है, घर उसका टूटा हुआ है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। और उसी के लिए उसके पास सम्मन गया और वो लोग उसे पकड़ लाए, जबकि वास्तव में उसका घर है ही नहीं। उस पर कुछ बहुत गरीब व्यापारी है, वो तो 8-10 हज़ार रुपये की नौकरी करता होगा बेचारा। तो लगभग 5 करोड़ की डिमांड हो गई है उस पर। इस तरह के और भी मामले हैं। अभी तो इस पर GST का नोटिस आया, अभी इनकम टैक्स का भी नोटिस आएगा, क्योंकि इतने बड़े टर्नओवर पे ऑडिट होना ज़रूरी है, जबकि इसके पास कोई कागज़ ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन अप्रूव करने के बाद तत्काल उसका सर्वे हो, यही एकमात्र इसका तरीका है। अधिकांश जो इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं वो सेंट्रल GST में जो फर्म में पंजीकृत हैं उन्हीं में हो रहे हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसमें बहुत मोटे सुधार की आवश्यकता है, अधिकारियों को इन्वॉल्वमेंट करके इसमें, और उनका प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, तभी ये रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुकेगा ये देश के अलग अलग कोनों में इस तरीके का धंधा चल रहा है क्या? बहुत चल रहा है। बदायूं में ही कम से कम मेरे जानकारी में है कि 5-6 तो फ्रॉड इसी तरह के बदायूं में ही हो चुकी हैं। अपने जरा से छोटा सा जनपद है, और जगह भी लगातार ये चल रहा है फ्रॉड। इसको राहत मिलना बहुत दिक्कत है, और इसको तो FIR करवाने की कोशिश में हम लोग। FIR करवाने के बाद भी इसको मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक सभी तरह के कष्ट भोगने ही पड़ेंगे। इसको तो अब निपटना तो बड़ा मुश्किल है इसका, क्योंकि नाम से इसके है, पैन इसका लगा हुआ है, आधार इसका लगा हुआ है, सभी चीज़ें हैं, लेकिन FIR करवाने के लिए कह दिए। अब देखते हैं क्या होता है। ये पूरा मामला न सिर्फ ऑनलाइन ठगी की खतरनाक हकीकत को उजागर करता है, बल्कि सरकारी सिस्टम की खामियों को भी सामने लाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पीड़ित राम बाबू को इंसाफ मिलेगा, या फिर वो यूं ही सिस्टम के बोझ तले दबा रहेगा। क्योंकि राम बाबू का कहना है कि उसने सिर्फ एक नौकरी की आस में अपने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भेजे थे, लेकिन अब वह खुद को एक ऐसे अपराध का हिस्सा पा रहा है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका परिवार सदमे में है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ऑनलाइन ठगों पर लगाम लगाने के लिए
कोई ठोस सिस्टम है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकारी विभाग बिना किसी जांच के फर्जी दस्तावेजों पर करोड़ों की फर्म रजिस्टर्ड कर सकते हैं? आखिर राम बाबू जैसे कितने युवाओं की जिंदगी तबाह होगी और उसके बाद सिस्टम में सुधार होगा? इस पूरी खबर पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।